All right. So today we have with us Ashna Tolkar, who is from Mumbai, who is a part of our community, and who is doing really well. I'll tell all of you about her results. But first of all, Ashna, welcome and many congratulations. Thank you so much, Rahul sir. It's like a great opportunity for me to be here, and I genuinely I get inspired a lot from you, your content, and even from your communication mastery. I'm so happy. So आपके 1 जनवरी को 700 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे एंड अभी आपके कितने फॉलोअर्स हैं? 15,000 plus. 15,000 प्लस, थोड़े से ज़्यादा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज इट फील जब 15,000 फॉलोअर्स पहुंचा नंबर? इट फेल्ट सरियल, इट फेल्ट, हाउ वाज द फीलिंग? Uh, it was very great to be very honest. But then earlier I was thinking कि बहुत अच्छा होगा कुछ ना कुछ मतलब I'll get a lot of opportunities although I am getting it. But then एक ओवर एक्साइटमेंट था पहले एंड अभी आफ्टर रीचिंग दैट गोल इट फील्स लाइक इट्स जस्ट नॉर्मल अभी न्यू काइंड ऑफ नॉर्मल फॉर नाउ. तो अब it's really good, it's really great, and but it's normal right now for me. देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ तुमको, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है. इफ वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट वट एवर वी आर डूइंग, इट इज़ नॉट नॉर्मल. इफ यू जस्ट गो बाय द स्टैटिस्टिक्स ऑन इंस्टाग्राम, देर आर वेरी फ्यू पीपल, a very minute percentage actually go on to have more than 10,000 followers. So first of all, you should be happy, बहुत ज़्यादा जितने हो उससे, ठीक है ना? I am really very grateful for the people who are following me. I mean, genuinely, I love you guys so much. Of course. And अभी होता क्या है ना, I'll tell you what happens. It's not that we do it जानबूझ के करते हैं, इट जस्ट हैपेंस बाय डिफॉल्ट. हमें लगता है ये तो हो जाता है, बट इट डज नॉट हैपन दैट वे. जैसे मैं वीडियोस बनाता था, तो मैं वीडियोस, यू मस्ट हैव सीन, आई मेक वीडियोस वन टेक में, लाइव एंड एवरीथिंग वन टेक में. सो मेरे को लगता था कि यार ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. बट देन व्हेन आई सॉ अदर पीपल डूइंग दैट, उनको इतना स्ट्रगल होता था. हमने जो पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन करा था, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वर ऑल्सो इन द टॉप 60 ऑफ दैट. सो उसमें Thank you so much. there was a girl, she told me that Rahul sir, I took 190 takes to make my video. Oh God. सो इमेजिन, जो चीज़ शायद मुझे बहुत नेचुरली आती होगी या प्रैक्टिस के संग नेचुरली आने लग गई होगी, देर आर पीपल जो कि इतने सारे टेक्स लेते हैं. सो अगर हम कोई भी चीज़ अभी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हमें वैल्यू करना चाहिए. आई एम श्योर यू वैल्यू दैट, बी हैप्पी, एंड ऑफ कोर्स देन यू सेट द बेंच मार्क कि आगे क्या करना है. एंड अपॉर्चुनिटीज तो अभी यू जस्ट हैड 1 मंथ नो, वो पूरा हुए हुए. सो आई एम श्योर, जैसे वी डिस्कस्ड दैट यू गॉट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अ लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑल्सो. सो जो कंटेंट क्रिएट करते हो आप, वो किस निश के रिगार्डिंग है? व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आर यू क्रिएटिंग ऑन योर इंस्टाग्राम? So basically, my content is related to money, related to finance, related to stock market. I mean, I have not decided like a particular niche because right now I'm exploring. I am also making videos on taxation, which I am just exploring. I won't say that I'm an expert in this field, but I am just exploring it right now and just looking for the hobbies that looking for the niche that I'm actually into. ओके, सी वो तो हर जगह पे होता है ना. एवरी पर्सन हुज एन एक्सपर्ट टुडे स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. एंड द गुड थिंग इज दैट यू आर ऑल्सो वेरी वल्नरेबल, एंड यू से कि मैंने अभी शुरुआत करी है, मैं और अच्छा कंटेंट दूंगी, एंड आई एम फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग पीपल विद मोर कंटेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुड. सो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर योर कंटेंट? So I research from a lot of blog posts, a lot of courses that I do, a lot of YouTube videos, and then I, kind of make a short script out of it and then showcase it to the audience or make a video about it. वेरी गुड. एंड यू ऑल्सो मेक इट अ पॉइंट कि आप सारे कॉमेंट्स के रिप्लाई करते हो जितने कॉमेंट्स आते हैं आपके पास. Yes, I mean not for all videos, but जितने possible हो सकते हैं, I try to reply all of them, which are reliable and accurate questions. वेरी गुड. एंड यू ऑल्सो टोल्ड मी कि राहुल, थोड़े से ट्रोल भी आते हैं, लोग कुछ ऐसा भी बोल देते हैं कि यू आर नॉट साउंडिंग सो कॉन्फिडेंट. सो डू यू फील कहीं पे कि बुरा लगता है, और हाउ डू यू फील अबाउट इट? At the very beginning, to be very honest, मेरे को बहुत ज़्यादा affect किया वो चीज़. But then gradually I started taking it as a feedback, and in fact, at a point of time right now, I started ignoring such people. To be very honest, क्योंकि अपना mental peace खराब क्यों करूँ मैं किसी और के लिए? They are the people who are just passing comments, and I'm taking it as a feedback. Right. I also remember that you messaged me also
that Rahul, I'm getting a lot of negative comments and hate comments, so what do I do because of that? So that is the message that I gave you also उस समय, कि अगर हम उनके बारे में हाँ सोचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला. हमारा जो फोकस है वो यही होना चाहिए कि यार हम कितना अच्छा कंटेंट दे सकते हैं. एंड सी, एक बात बहुत बड़ी सच्चाई है, जो लोग भी कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे ना, वो कभी भी ऐसे कमेंट्स नहीं लिखेंगे. पीपल हु आर फर्जी या exactly. जिनके पास खाली टाइम है, बहुत ज़्यादा फिजूल टाइम है, वही इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं. But then at some point of time, I feel that, you know, they are genuinely giving advice that I should take into consideration, and I work upon it. And even right now, I am working on my confidence, which is like, you know, जब ये people, you know, when these people put out such comments, ऐसा लगता है कि जले पे नमक छिड़क रहे हैं. Chill, You know, you are speaking that so very confidently. And at your age, I don't think there would be a lot of people who would be speaking so confidently. Abhi, how old are you? I am 19 right now. So you're only 19 years old. यार अभी तो इतना कुछ सोचना भी नहीं चाहिए. अभी तो it's your age to put in more content, do more work, explore. Maybe किसी समय Instagram पे reach इतना नहीं आएगा. It does not matter. One thing that you have realized is that people like your content. People engage with your content. So maybe Yes. 2 months down the line, maybe this particular thing might not click. So you will switch to something else. Like I saw on your Instagram, initially you were posting videos pertaining to cooking and all. And then you started posting content pertaining to finance. And people started liking that. So वो diversification करना, experimentation करना बहुत important है. Exactly. And then not just on IGTV, I used to post even on YouTube. When people used to say or DM me कि you know तेरे इतने जल्दी followers बढ़ रहे, you just have 60 posts, you know, your audience is growing so rapidly. उन लोगों के लिए मुझे एक चीज बोलना है कि I have been doing this video creation since past 2 years. It's not like कि अभी चालू किया and इतने जल्दी success मिल गया. That's not the thing. I have been making videos even for YouTube, even for IGTVs, and right now I'm making it on finance, which people are actually liking. Because it is also educational, no? आप लोगों को help कर रहे हो, आप लोगों को वो guidance दे रहे हो जो उनको नहीं मिलता. Exactly. And that is why it is helpful. And see, it happens with everyone. मतलब हमें क्या लगता है कि यार अब आपके जो फॉलोअर्स हैं वो ठीक है, एक महीने में इतने बड़े हैं ना, ऑलमोस्ट कितना टाइम्स ग्रो हो गया वो. बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि उसके पीछे भी तो एफर्ट डाला ही था ना. एंड देन वन ऑफ योर वीडियोस वाज व्यूड बाय अ लॉट ऑफ पीपल. सो दैट इज व्हाट हैपेंस एवरीवेयर. आप कंटेंट डालते रहते हो एंड ऑटोमेटिकली कोई एक वीडियो होता है जो बहुत सारे लोगों को पसंद आ जाता है, फिर आपके पुराने वीडियोस भी लोगों को पसंद आने लग जाते हैं. Exactly. आई एम श्योर And then जो आपने या एक जो मैं बात बोल रहा था, आई एम श्योर जब वो वाला वीडियो वायरल गया तो जो पुराने के भी कुछ वीडियोस होंगे उनके भी व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ गए होंगे फिर. yes, that happened with me, but एकदम पुराने भी नहीं वायरल हुए, मतलब इतना रीच नहीं मिला. But then हाँ, उसके पहले के 4-5-6 वीडियोस they went they did very good. Not excellent, but yeah, little good. Very good, very nice. So right now you have also become consistent. You make it a point कि at least रोज या हर 2 दिन में एक वीडियो मेरे को डालना ही डालना है. You know, a lot of people say कि यार consistency नहीं होता मुझसे. You know, you need a lot of motivation. But after doing this and you know experiencing through all of this, I have realized that motivation is a byproduct. You know, you have to take actions all day. Very good. तुमको बहुत consistent होना पड़ता है हर दिन. उसके बाद you know when you get those result, तब जाके आपको motivation आता है. Earlier I didn't used to post content consistently, but then the time when I got a lot of audience, जब मेरे को results दिखे कि हाँ भाई genuinely हो रहा है, तभी I got even more motivated. But then that habit led to that motivation and that results. तो मतलब आपको consistent होना चाहिए, and then you have to follow through your habits, whatever you have planned for. That was a very powerful line, that even if you are not feeling very motivated, you still have to be consistent. Very good. Exactly. Very nice. So you are also now getting, just like we discussed, brand endorsements. And what is your plan like? आगे क्या क्या चीज़ें करने का plan है? Grow करने का social media के through? How do you plan to monetize it even more? About that. Okay, brand endorsements के लिए मैं इतना भी नहीं देख रही, although I am getting a lot of brand endorsements. And you know, एक point पे अगर हमने बहुत ज़्यादा ads कर लिए ना, तो अभी YouTube पे whenever we see that ad, we get so frustrated. तो I want it to happen on Instagram as well. कि you know, content कम है and ads कर रही है, तो I am trying to be selective with brands जो मुझे अच्छा लगता है, जिनके साथ मुझे करना है. I feel कि it will help me. उनके साथ ही मैं करूँगी आगे जाके. And
apart from that, I think right now I am looking for service based, as we discussed earlier. You should provide value to your audience first before thinking about monetization. So right now I am just focusing on adding value to people's life, and that's how it goes. वेरी नाइस. हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें करेंगे. आप जितने भी लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, हम आपका तो लिंक देंगे ही देंगे इंस्टाग्राम का. मेरे इंस्टाग्राम पे भी हम इस वीडियो को डालेंगे, वहाँ पे भी दे देंगे. यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा. एक हमारा ग्रुप है लर्न पब्लिक स्पीकिंग, एक हमारा ग्रुप है सेल्स बूट कैम्प बाय राहुल भटनागर, एक और हमारा ग्रुप है जो मेरे छोटे भाई का ग्रुप है सौरभ का, जिसका शोल्डर दिख रहा है पीछे यहाँ पे, वो है सौरभ डूअर्स कम्युनिटी. मैं आपको वो तीनों फेसबुक ग्रुप्स के लिंक्स भी दूंगा. तीनों ग्रुप्स में इस समय मिला के अराउंड 2 लाख के आसपास की ऑडियंस आपको मिलेगी. सो व्हाट यू विल डू, that is what Ashna will do, and what all of you will do who are listening to this video, watching this video right now, is आप वहाँ पे valuable content दो, helpful content दो, create awareness for yourself, create visibility for yourself, and then in the future जब आप कोई monetization plan भी लेकर आओगे, people would be more than happy to work with you and support you, because उनको ये दिखेगा कि ये value देता है. तो वो चीज़ आप भी करो. जो आप content create कर रहे हो वो content इन platforms पे भी डालो, so that your reach increases, आपका width increase हो जाता है. And then you can also help people कि मैंने मेरा Instagram कैसे grow करा, what are the certain things that you can do. एक वीडियो उसके ऊपर बना सकते हो, एक वीडियो आप इस चीज़ के ऊपर बना सकते हो कि कंटेंट कैसे सर्च करें, कंटेंट किस टाइम पे पोस्ट करें जिसको आपको फ़ायदा हुआ. सो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 to 15 टॉपिक्स, एंड हर 2-2, 3-3 दिन में इन सारे ग्रुप्स में आप ये कंटेंट पोस्ट कर सकते हो. सो यू विल गेट इवन मोर एंगेजमेंट. पीपल वुड रियलाइज कि हमको कुछ वैल्यूएबल यहाँ से मिलने वाला है. एंड बाकी यू आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मास्टरी. अभी तक हम उसमें 151 लाइव वर्कशॉप्स कर चुके हैं, तो उसमें से भी आप इतनी सारी चीज़ें सीखते हो, आप वो भी उसमें डाल सकते हो, सो दैट लोगों को और कुछ सीखने को मिलेगा. द मोर वैल्यू यू ऐड, यू विल ऑटोमेटिकली गेट मोर रिजल्ट्स. मैंने ना कल एक पोस्ट में किसी ने मुझे टैग करा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है इंस्टाग्राम पे. उसने उसमें क्या बोला था ना, इफ़ यू विल हेल्प पीपल बाय गिविंग देम अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड हेल्प देम अचीव अ लॉट मोर इन योर लाइफ, तो आपको आपकी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए सब मिलेगा. एंड एक लड़की ने मुझे टैग कर रखा था. शी सेड राहुल सर आई कैन सी कि आप एग्जैक्टली यही काम कर रहे हो. आई वाज लाइक हैप्पी टू सर्व. सो दैट इज व्हाट इट वर्क्स. Yes. I mean, your communication mastery program has so much of things included in it. मतलब it's not only about speaking and communication. उसमें sales master class भी है, उसमें email marketing भी है, and a lot of diversified content. And it's like with a minimum bare price that you have to pay, and which is very affordable. And इतना knowledge आजकल I don't think if any course give you that much knowledge with personal mentoring. अभी आप देखो ना, हमने 151 वर्कशॉप्स करी हैं. इट इज़ वेरी इजी टू से दैट, बट 151 वीक्स में 151 वर्कशॉप्स करना, इट्स नॉट इजी. इट टेक्स अ टोल, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए, तभी तो लाइव वर्कशॉप्स करोगे ना. एंड इन एवरी लाइव वर्कशॉप यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेरीज ऑल्सो. आई आंसर अबाउट 150 to 200 क्वेरीज. तो भाई इतनी क्वेरीज आंसर करने के लिए आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए कि जो इलॉजिकल क्वेश्चन है, जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं सर हम सुबह कैसे जल्दी उठें, सर हम कंसिस्टेंट कैसे रहें, तो मैं नहीं ज़्यादा एंटरटेन करता. मैं बोलता हूँ ये चीज़ इनबिल्ट है, इंटरनल मोटिवेशन आना चाहिए. जो बहुत जेन्युइन क्वेरीज है वो मैं आंसर करता हूँ. अगर मैं इफ़ आई आस्क यू ऑल्सो, हाउ हैज़ यू एनरोल्ड टू आवर कम्युनिकेशन मास्टरी प्रोग्राम ऑन 26th of August 2020. So how has that program helped you in particular? Okay, so I mean, you know it so well. I lacked so much confidence in myself, and even right now, I am not claiming that I am super confident, but at least but you are I speaking am very trying to confidently. build. Huh? You are speaking very confidently. Thank you so much. But then yes, earlier मेरे में इतना भी confidence नहीं था, to be really honest. Earlier I was a person who used to get fumbled up a lot. मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते थे, इतनी डर जाती थी मैं earlier. But now that I've overcome it, I feel like much more greater person. I feel I can, I believe in myself much more. I trust myself now, and I feel much more confident now. After working or doing your courses or listening to them, even they have helped me so much in building my own confidence. I'm so happy that we have been able to help you inculcate that confidence, because confidence बढ़ना बहुत important है, and उसके बाद specific direction मिलना भी बहुत important है. So both the things we are doing together over here, and that's the reason why people get results. So we have discussed on how do you start your Instagram journey. आप अपना content finance के regarding डाल रहे हो, अब आप रोज एक वीडियो डालते हो,
आप रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हो कंटेंट डालने से पहले, आप लाइव भी जा रहे हो, आपको ब्रांड्स भी रीच आउट कर रहे हैं. सो आपने ये भी बताया कि हमको सेलेक्टेड ब्रांड्स के संग काम करना चाहिए, सबके संग नहीं करना चाहिए. देन वी हैव ऑल्सो मेड अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर यू. जैसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ लोग सोचते हैं कि मेरे को मेरे कोर्सेज भी बनाने चाहिए. रादर देन दैट आप सर्विस इंडस्ट्री में काम करो, गेट मोर रिजल्ट्स, गेट मोर अथॉरिटी, गेट मोर रिकमेंडेशंस, एंड देन प्रोबेबली यू कैन देन थिंक अबाउट टीचिंग अदर्स. वो हमने रोड मैप भी प्लान करा आपका करने के लिए कि ऐसे करेंगे. एंड यू ऑल्सो पोस्ट कॉन्टेंट ऑन अ डेली बेसिस. एंड एक चीज़ और है जो मैं पर्टिकुलरली चाहता हूँ, वो ये दैट यू ऑल्सो एक्सपैंड एंड पोस्ट कॉन्टेंट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल. सो दैट सिर्फ I am इंस्टाग्राम के ऊपर planning to डिपेंडेंट do ना रहे. that. So which all On platforms do you want to create content on? I am planning to post it out on Twitter. I am not sure about Twitter although, but I am surely going to post on Facebook and LinkedIn. LinkedIn के बारे में भी सोचा है, but अभी के लिए I am trying to diversify it to Facebook and then to Twitter and then on LinkedIn. Good, good, good. And at the same time ये जो groups है ना, when you go deep inside these groups, वहाँ पे भी content डालोगे तो again it's all about making that authority for yourself. Once that authority Yes. has been created, the money automatically follows. वो हमारे पास automatically आने लग जाता है. तो जब ये वाली चीज़ के ऊपर हम वर्क अपॉन कर लेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ही क्रिएट होने लग जाएंगी हमारे लिए. Exactly. Very Correct. good. So when do we see you hitting the 6-figure mark on Instagram? 1 lakh. Soon. I mean, I cannot assure you, but yeah, I am going to post consistently. Obviously, consistency is the king, as you all know. So soon, maybe. And start doing more live sessions. Because आप जितना अपने ऑडियंस के संग engaged रहोगे ना, वो बहुत ज़्यादा important है. The more engaged you are with your audience, the more effective and more strong a community you are going to build. Yes, I am planning to do lives every Sunday these days because I'm planning to do like a live session on particular topic, like you know, people are having a trouble understanding few financial terms like LTCG, STCG, you know, the basic kind of terms. So I mean, I'll be covering them up on my live session in future. So I'm planning for that, and also collaboration lives are on the way too. Very nice. एक चीज़ और कर सकते हो, जो वीडियोस बनाते हो ना रील्स के ऊपर, उसी के कंटेंट का जो कैराउजल पोस्ट होता है जिसमें मल्टीपल इमेजेस का कॉम्बिनेशन होता है, यू कैन डू दैट ऑल्सो. आपने वीडियो में कंटेंट ढूंढा, आपने वीडियो डाला भी है, जो वीडियोस अभी तक पहले डाल चुके हो उसका वो कैराउजल पोस्ट बना के आप डाल दो, तो वहाँ से भी आपका पोस्ट भी हो जाएगा एंड लोग उसको सेव भी ज़्यादा करेंगे. फिर दिस इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड. But then that wouldn't be like a repetitive. It does not matter. It does not matter. जो आपने वीडियो 1 महीने पहले डाला होगा, आप उसका कैराउजल पोस्ट बना के डाल दो. इतनी अगर लोगों की मेमोरी होती तो हम लोग सारी चीज़ें याद कर ले जाते ना, ऐसा तो नहीं होता ना. That is what you can do. I also do it. बहुत सारे जो मेरे वीडियोस होते हैं उसके लिए. एंड आपका जो कंटेंट प्रिपेयर करा, आई एम श्योर यू आर डूइंग योर रिसर्च वर्क. वो जो रिसर्च वर्क करके कंटेंट रेडी करा है, उसका रिटन पार्ट जो है वो लिंक्डइन के ऊपर डाल दो. एफर्ट थोड़ी ना डालना है, आपने एफर्ट्स डाले हैं, उसको बस स्ट्रक्चर करके लिंक्डइन के ऊपर डाल दो. उसको स्ट्रक्चर करके आप किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दो, फेसबुक के ऊपर डाल दो. सो सेम एफर्ट ऑटोमेटिकली विल बी पोस्टेड अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, हेल्पिंग यू इंक्रीज योर रीच. एफर्ट तो सेम है, एफर्ट डाल भी चुके हैं, बस उसको एक अलग फॉर्मेट में लिख के हमको डाल देना है वहाँ पे. दैट्स इट. So one message that you would like to give to people who want to grow on social media, what do you think? Consistency. Obviously, the first thing is consistency, and the second thing, which is the most important, you should add value. I mean, you know, there are people posting just like lip sync videos and they are getting like tons of views. That doesn't add value to someone's life, although you might get viral, but then lip sync is something not so much, it doesn't add value to anyone's life. So right. I think post valuable content out so that people will notice you and people will like you and people will follow you. And the next thing is, if you want to grow, use proper hashtags. I mean, hashtags have helped me a lot. Good. And yes, that's it. That 3 advices have like to work wonders for me. Very nice. It was very good, very nice speaking to you, and I'm so happy seeing your progress. And I'm sure this is just the beginning. There are so many more things that are going to happen in the future. Of course, there are days. Of course, there will be a time, I can tell you, जहाँ पे problems भी आएंगी, challenges भी आएंगे, trolls भी होंगे. But it does not matter. As long as our vision is to empower people, help more people, and give content with genuinity, and while we are caring for our audience, everything falls into place.
Exactly. I mean, there were days where I was feeling low, as I told you, and तभी I felt like just giving up on social media. Like I was feeling कि एक तो value add कर रही हूँ मैं, plus getting so much of hatred from people, and वो point of period है ना सबसे बेकार होता है. मतलब you you just don't know what to do next. ऐसा लगता है कि बस quit कर दो, just end it. But then हाँ, मैं ज़्यादा exaggerate कर रही हूँ, पता नहीं, but I was going through that phase, and मेरे लिए hatred something I have never seen or gone through before. तो मेरे लिए it was a huge thing if people are coming and DMing me such weird messages and wrong DMs. So I mean, it's a part of the journey. Right. Just don't give up. You have to be consistent, and you have to like go through it. 100%. Very wisely spoken. And I'm sure that you have gone through this phase. A lot of females who are also watching us right now, they will also get a lot of inspiration by what you said right now. And also the page which I started, I want more and more women to be participative in their own financial, in their own finance things, because a lot of women are dependent on their partners to handle their finances or manage their money, which I feel is disgusting. I mean, every woman, or not just women, everyone should handle their own finances. You don't have to go and find some advisor to do that for you. Right. You are well capable of doing it on your own self. So that's the one thing I want to just show people, that yes, even women can do that, and women should do that actually. Very true. So all the people over here, males, females, all of you, go follow her content, engage with her content, and Ashna wishing you the best of luck for everything. Thank you so much. And also about your communication mastery program. It is amazing, guys. I want you all to enroll for it. It is genuinely amazing. Trust me, you're going to get a lot of value with much affordable rates, although sir is going to increase the rates soon. हाँ, हम लोगों ने सोचा है कि हम कुछ समय में जो भी लोग अभी सुन रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी कम्युनिकेशन मास्टरी की प्राइसिंग बढ़ाने वाले हैं. So if you have not yet enrolled, do it right now. The link is there. Yes. चलो, bye bye. Bye bye. Take care. You too.